तो ये कौन है? इनको चिन्हबो नहीं करते हैं हम। अच्छा, नहीं चिनते हैं? नहीं चिनते हैं हम। अच्छा, नहीं चिनते हैं? ये कौन है? पर पूछिए आप ही। कर्पूरी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? हम नहीं चिनते हैं। आप नहीं चिनते हैं? नहीं, एकदम चिनते। बेगूसराय के हैं? पता नहीं कौन। रचियाही घर है? हम रचिया है तो हमारे बाबने घर है वो अच्छा। पूरा। रचियाही घर है इनका? हमारे बाबने घर पूरा। 91 चुनाव लड़े थे, पूर्व एमएलसी थे। किसके दम पे? जनता के दम पे? जनता दम की भूमिया दम पे पूछिए तुम तो। अच्छा, जनता के दम पे हो? जनता पूछिए वोट ना। दिया था। पूछिए कृष्णा शाही के साथ उनकी लड़ाई थी। कृष्णा शाही के समय जो है हार न गए थे। हार गए, बोले साजिश के तहत हमें हराया काहे गया। काहे साजिश क्या था? गोल बंद हो गया एक काहे कौन जाति? नाम ले ना वो। राम बदेश जी कहते हैं कि आप लोग यहाँ आकर सांप्रदायिक भावना जो है भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, भूमियारों को इतर बितर करने की, एकजुट करने। जहानाबाद में जो कांड हुआ था वैसा कांड आप बेगूसराय में कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो है तो दाढ़ी रंग के आप बुजुर्ग हो गए हैं तो बउआ बोल भी नहीं कीजिएगा आप। हाँ। जब दाढ़ी रंग लिए, बाल रंग लिए तो बउआ बोल भी करेंगे। पूछिए ना इनसे थोड़ा सा, रामदेरी में क्या संबंध है आपका? जहाँ घर आपका बना हुआ है किसका देन है? वो भूमिया समाज का देन है ये। तो पूछिए इनसे कि सांसद बने तैयारी कर रहे हैं ना। हम भूमिया समाज या वो तो कह रहे हैं कि आ जाइए मैदान में, अगर जिनको लड़ना है लड़ने के लिए। हम तो सवन समाज से अपील करते हैं। अच्छा। इनको वोट मत दीजिए। अच्छा। तो ही नहीं है बेगूसराय में भी। अच्छा, लेकिन बेगूसराय से लोकसभा तो लड़ रहे हैं। तो लड़ेंगे तो हमको देगा, इसको वोट देगा कोई क्या? हाँ? इनको वोट देगा? ये गरीब दलित का बात करते हैं। इनकी लड़ाई तो सीधे बीजेपी से है। दो तोरी महाराज, बीजेपी लाए कहाँ? चिंता है कोई? कृष्णा शाही जैसे लोग उनको हरा दिया था ना लोग यहाँ पे। बैकवर्ड के नेता मानते हैं। कौन हराया था इनको? फॉरवर्ड नेता हराया था इनको। अच्छा। जो ये बोलते हैं कि हाँ मैं गरीब गुरबा जो होता है, क्या नाम है, समाज दलित शोषित। हाँ, नाम भी ले रहे थे। ये कोई कौन वोट देगा इनको? अच्छा। सवर्ण समाज तो करेगा नहीं इनको तो समर्थन। बोलते हैं स्वर्ण समाज से भी हमें अच्छी पैंट है। कौन? हम कभी स्वर्ण समाज को गाली नहीं दिए हैं। दिन भर तो गाली देते हैं उसको, तब ना आगे बढ़े हैं ये। कर्पूरी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम बदन राय ने यहाँ पर जो है आरजेजेपी के आशुतोष कुमार को जो है बउआ बोल दिया और कहा कि जहानाबाद से बेगूसराय आकर जो है भूमियारों को जो है तितर बितर कर रहे हैं। बेगूसराय आकर जो है भूमियार की जो एकजुटता है यहाँ क्यों आ रहे हैं, और वो एक चुनाव में एक बउआ समान लोग हैं। तो अभी हमारे बीच जो है भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के जो है संयोजक भी हैं और राष्ट्र सचिव भी हैं आरजेजेपी के, सोनू शंकर जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कर्पूरी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राम बदन राय ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कहा कि वो बेगूसराय आकर जो है यहाँ पर भूमियारों को जो है खासकर जो है वो अलग थलग कर रहे हैं। वो तो राजनीतिक में जो है बउआ समान है। अच्छा, ये बताइए हमको कि क्या नाम है उनका? राम बदन राय सर नहीं चिन्ह नहीं करते थे उनको हम। अच्छा। तो वो बोले कि जो ये करते हैं उनको ये करते हैं बउआ कहीं से कहीं। तो कौन चिंता है उनको? चिंता है कोई? तो वो तो कह रहे थे हमको सबको चिंता है। हम बेगूसराय के हैं? हम नहीं चिंते हैं उनको। आप नहीं चिंते हैं? नहीं, एकदम नहीं चिंते। हमको जहाँ तक पता है उनके बारे में, एक थे हमको याद है सलोदा शैलेंद्र सिंह, उनका उंगली पकड़ के ये राजनीति सीखे हैं। नहीं पता है आपको कि नहीं? मुझे तो 91 की बात नहीं मालूम है। 90 से पहले की बात नहीं, मेरा वही जन्म भी नहीं हुआ था। तो आपको पता नहीं होगा। ये सीखे थे वो शैलेंद्र सिंह थे तो उनका जब झोला टांगते थे ना ये, उस समय से ये राजनीति में आए। जब राजनीति में आए तो उसके बाद फिर जिस समाज से आए वो, जिनको समर्थन किए वहाँ से आए। अब ये हमारे बारे में बोलते हैं या हमारे समाज के बारे में बोलते हैं कि कौन है? हमने चिंते हैं इनको। समाज के बारे में कहाँ कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी हैं, जहानाबाद से आकर बेगूसराय में जो महापंचायत ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बताइए हमको, जो संयोजक है यहाँ का कौन है? यहाँ का सोनू शंकर है। तब हम ही कह रहे हैं ना इनको। हम नहीं चिंते हैं आपको। अच्छा, आप नहीं चिंते हैं? नहीं चिंते हैं इनको हम। कैसे? 91 में लोकसभा लड़े थे बेगूसराय से। तब हार गए थे ना वहाँ से। कृष्णा शाही जैसे लोग उनको हरा दिया था ना लोग यहाँ पे। बैकवर्ड के नेता मानते हैं। कौन हराया था इनको? फॉरवर्ड नेता हराया था इनको। अच्छा। जो ये बोलते हैं कि हाँ मैं गरीब गुरबा जो होता है, क्या नाम है, समाज दलित शोषित। हाँ, नाम भी ले रहे थे। क्या नाम है उसका? वो पूरा
उसका जो जिसका नाम ले रहे थे उसका नेता है ये। किसके नेता मतलब? गरीब गुरबो किसका नेता है? अल्पसंख्यक दलित मुस्लिम सबके नेता है ना। पूछिए ना उनसे, उसका सब मानता नेता क्या उसको? मानता है तभी तो पार्टी बना काहे बनाया उसको? वो अभी जो आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आए हैं खाली अपना जेडीयू को, मतलब जेडीयू सोच लिया कि इनको टिकट नहीं देंगे, तब ही बनाए अपना राजनीतिक दल। ये जानते थे कि यहाँ से बेगूसराय से इनका भविष्य नहीं है, अच्छा तब ही बनाए हैं अपना। ये लोकसभा सोचते हैं कि सुन रहे हैं हम अच्छा। कि यहाँ बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मैं तो अपील कब भाई 1 साल से ऐलान कर रहे हैं। तो करे ना भाई, कौन सा इसको कौन वोट देगा इनको? अच्छा, सवर्ण समाज तो करेगा नहीं इनको ये तो समर्थन। बोलते हैं स्वर्ण समाज से भी हमें अच्छी पैंट है। कौन? हम कभी स्वर्ण समाज को गाली नहीं दिए हैं। दिन भर तो गाली देते हैं उसको, तब ना अलग आगे बढ़े हैं ये। अच्छा, उनको कहाँ दिन गाली भर गाली देते हैं सवर्ण समाज को, तब ही आगे बढ़े हैं। अच्छा। कहाँ पे हैं ये? पूछिए उनसे शैलेंद्र सिंह कौन था, अच्छा, एक सवाल उनसे पूछिएगा खाली, शैलेंद्र सिंह कौन था? रामदिरी वो तो कर्पूरी के विचारधाराओं पर चलने नहीं वाले तो लोग पूछिए उनसे शैलेंद्र सिंह कौन था। हैं। अच्छा उनका सब में बैग ढोए हैं ये, अच्छा। होता है ना वो बस्ता ढोने वाला आदमी, अच्छा। वो थे। तो आपका कहना है कि शैलेंद्र सिंह ने इन्हें आगे बढ़ाया? एकदम आगे बढ़ाया इनको। ये कौन थे? इनका नाम कोई जानता था क्या? उस व्यक्ति ने इसको आगे बढ़ाया, उसी आदमी को भूल गए ये। अच्छा, वो आदमी को हम जानते हैं ना। इनका जमीन कहाँ है? इनका जो जमीन होगा वो भी हमरा ही देन होगा, उनका देन नहीं है किसी का। अच्छा। आई हमको बोलते भूमिया समाज कौन है? पूछिए इनसे। बउआ कहते हैं। बउआ उनको बोलिए कि बउआ हैं तो दाढ़ी रंग के आप बुजुर्ग हो गए हैं तो बउआ बोलबे नहीं कीजिएगा आप। हाँ। जब दाढ़ी रंग लिए, बाल रंग लिए, तो बउआ बोलबे करेंगे। पूछिए ना इनसे थोड़ा सा, रामदिरी में क्या संबंध है आपका? जहाँ घर आपका बना हुआ है किसका देन है? वो भूमियार समाज का देन है ये। भूमियार नहीं चाहता तो आगे बढ़ते ही नहीं। ये पूछते हैं आजकल कि हाँ भूमियार कौन है, वो क्या कहते हैं उसको, मुखिया नहीं बन सकता है। तो पूछिए इनसे क्या आप मुखिया बनिएगा? अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहते हैं? वो जिसको बोले आशुतोष जी बोले हैं सर, नहीं शायद आशुतोष जी बोले हैं वो। तो पूछिए इनसे कि सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं ना। हम भूमियार समाज या सवर्ण कह रहे हैं कि आ जाइए मैदान में, अगर जिनको लड़ना है लड़ने के लिए। हम तो सवर्ण समाज से अपील करते हैं। अच्छा। इनको वोट मत दीजिए। अच्छा ये हमारा गद्दार आदमी है ये। अच्छा। जो समाज इनको किया है सब कुछ, उन्हीं के विरुद्ध बोल रहे हैं ये। तो इनके पार्टी के तो एगो प्रवक्ता नरेश यादव जी कह रहे थे कि हमने तो आपके स्वर्णो समाज के लिए, हित के लिए बहुत काम किया है। अच्छा इनसे पूछिए इनका जमीन कितना है अभी? उतना हमको जानकारी नहीं है। जमीन पूछिए ना इनको। अच्छा। कौन दिलाया इनको? बैकवर्ड कितना जमीन होगा वो? तो पूछिए इनसे कौन जमीन दिलाया इनको? सवर्ण समाज इनको जमीन दिलाया इनको। पैसा तो उनका ना होगा वो? किसका पैसा होगा? पैसा तो उनका होगा। उनको पैसा था उनको? जो बोलते हैं आजकल की यहाँ सवर्ण समाज टिक्का जो लगाता है, ये देखिए टिक्का भी है ना यहाँ पे, टिक्का है ना। हाँ टिक्का है। क्या बोलते हैं वो टिक्का धाड़ी को हम नहीं मानते हैं ना। अच्छा। बोलते हैं ना। अच्छा। सुने हैं कि नहीं? नहीं हम तो नहीं सुने हैं। सुने ये। अच्छा क्या भाषण दिए थे वो? वो तो हमने सुना कि बउआ कह रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि अभी बेगूसराय आकर जो है ये सब भूमियार ब्राह्मण, ये सब इनको कौन चिंता? क्या जरूरत है महापंचायत करने इनको की? पूरे बिहार में कौन चिंता है इनको? अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आप है ना यहाँ पे, बोलिए पूरा बिहार चिंता है कि नहीं हम लोग को? पूरा बिहार चिंता है ना। अशोक कुमार पूरा बिहार चिंता है। ये कौन है? खाली बोलने के लिए। इनका अस्तित्व ही नहीं है बेगूसराय में भी। अच्छा। लेकिन बेगूसराय से लोकसभा तो लड़ रहे हैं। तो लड़ेंगे तो हमको देगा, इसको वोट देगा कोई क्या? हाँ? इनको वोट देगा? ये गरीब दलित का बात करते हैं। इनकी लड़ाई तो सीधे बीजेपी से है। तो तोरी महाराज बीजेपी से लड़ाई कहाँ? इनको जब इनको निकाला गया जेडीयू से, अच्छा, तब भी कहते हैं कि नहीं हम यहाँ से लड़ेंगे वहाँ से लड़ेंगे। जेडीयू के थे नहीं, तब उसमें बंटवारा कर दिए। कोयरी कौन है, कुर्मी कौन है? अच्छा। पता है ना आपको? धानुक भी कौन है? हाँ। तो अब बताइए कौन है वो? वही बताएंगे। धानुक के नेता भी हैं। वही नहीं बताएंगे हमको। धानुक है वो। वही नहीं बताएंगे हमको। धानुक कौन है, कोयरी कौन है, कुर्मी कौन है? हम तो रहते हैं बीच में ही उनके। अच्छा। यही बोलते हैं वो बड़का समाज के आदमी है, कोई साथ में खाता नहीं है। क्या बयान के लिए नहीं दिए थे वो? सूंघते हैं, यही बोले थे वो।
सवर्ण समाज क्या है सूंघता है उसको। अरे हम कौन समाज से हैं भाई? अब मेरा कौन सा जाति है बताएं हमको? कौन सूंघ के हम काम कर रहे हैं? पूछिए कि कौन सा स्टाफ मेरा है जो बाभन है? सब उनका कहना है कि हमारा राज आएगा तो जो है दलित पिछड़ा भी जो है सोफा पर हमारे साथ बैठेगा, आपके राज में जो है नीचे बैठा रहता है, ये कह रहे थे। ये तो वही तो बोल रहे हैं, सोफा तो बैठे हुए हैं अभी वो बैठे हुए हैं यहीं पे। हाँ। जो उनके समाज के आदमी भी हैं, और कह रहे थे कि आपके मुख्य आप लोग जो है भूमियार ब्राह्मण यहाँ कर करके बांटने की कोशिश कर रहे हैं, भूमियार को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं महाराज? हम तो सब दिन कहते हैं हम लोग शोषक नहीं है, पोषक हैं। अच्छा। आज देख लीजिए, मेरे यहाँ जाइए आप, मेरा पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाए हुए हैं यहाँ पे, उनमें कौन रहता है? यहाँ पे वही रहता है, धानुक, कुर्मी सब रहता है मेरे पास। तो हमारा विरोध कौन करता है? अच्छा। कोई नहीं करता है। जब आप सीमा में आग लगा था तो पूरा यादव समाज था ना उसमें, उसका हम मदद किए थे कि नहीं? आपको पता होगा ये बात। हाँ हाँ। जब काली चक मुसलमान एरिया पूरा, उसमें हम किए मदद ना। हाँ। ये गए थे क्या? इन्वेस्टर दी था, ये भी गए थे, लेकिन गए थे तो हम क्या किए थे पूछे उनसे वो क्या। हम चाहते हैं कि ये चीज़ सामने न आए। अरे हम जाति के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन हम जाति के ऊपर कभी डिबेट नहीं किए हैं। इन लोग चाहते हैं कि नहीं महापंचायत जो है ये विफल हो जाए। अच्छा। यही चाहता है इन लोग। तो हम अपने समाज से अपना अपील करते हैं कि इनको जब ये सोच रहे हैं कि आजकल हम क्या कहते सोचते हैं, ये जो लोकसभा है उस पर खड़ा हो जाएं, तो ये कौन है? इनको चिन्हबो नहीं करते हैं हम। अच्छा, नहीं चिनते हैं? नहीं चिनते हैं हम। अच्छा, इनको। काहे नहीं चिनते हैं? ये कौन है? पर पूछिए आप ही। कर्पूरी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम नहीं चिनते हैं। आप नहीं चिनते हैं? नहीं, एकदम चिनते हैं। बेगूसराय के हैं? पता नहीं कौन। रचियाही घर है। हम रचिया है तो हमारे बाबने घर है वो। अच्छा। पूरा रचियाही घर है इनका। हमारे बाबने घर पूरा। 91 चुनाव लड़े थे, पूर्व एमएलसी थे। किसके दम पे? जनता के दम पे। जनता दम की भूमिया दम पे? पूछिए तुमसे। अच्छा, जनता के दम पे हो, जनता पूछिए वोट ना। दिया था। पूछिए ना। कृष्णा शाही के साथ उनकी लड़ाई थी। कृष्णा शाही के समय जो है हार न गए थे। हार गए, बोले साजिश के तहत हमें हराया। काहे साजिश क्या था? गोल बंद हो गया एक काहे? कौन जाति? नाम ले ना। वो कौन समाज था? तो कभी किसी पे आरक्षण, किसी पे आप दीजिएगा कि हाँ हम इस पे आरक्षण लगाते हैं कि हाँ ये समाज हमारा संबंधन नहीं करता है। अरे भूमियार समाज तो सब दिन आपका साथ दिया है, तब तो आप नेता बने हैं। आप बने हैं किसका नाम पे? शैलेंद्र सिंह जानते हैं आप? हम नहीं जानते हैं सर शैलेंद्र सिंह को। कौन नहीं है? जानते हैं? रामदेरी पूछिए। अच्छा। इन्हीं से पूछिएगा आप। उनका जो है ना बैग टांगते थे ये। अच्छा। और उन्हीं से फिर आगे बढ़े हैं। आज शैलेंद्र सिंह नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन इनका ही नाम लेके आगे बढ़े हैं। ये कौन है? इनसे पूछिए। इनका अस्तित्व कहाँ से शुरू हुआ? वही शैलेंद्र सिंह था, इनको खड़ा किया। तो हमको सोनू जी एक जाते जाते ये बताइए कि महापंचायत करने का आपका उद्देश्य क्या है? राम बदेश जी कहते हैं कि आप लोग यहाँ आकर सांप्रदायिक भावना जो है भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, भूमियारों को इतर बितर करने की, एकजुट करने। जहानाबाद में जो कांड हुआ था वैसा कांड आप बेगूसराय में कराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ये बोल दिए तो हम करवा देंगे। अच्छा। लेकिन एक बात हम बताते हैं आपको कि हम कभी पॉलिटिकल राजनीति जो होता है, जिसको पॉलिटिकल कहते हैं, वो करने का मेरा कभी भी मंशा नहीं रहा। मेरे यहाँ कांग्रेस, आरजेडी, चाहे बीजेपी, सब के लोग आ रहे हैं। मैं सब दिन कहूँ कि ये जो पंचायत होगा ये सब दिन भूमियारों के लिए होगा। इसमें कौन है नहीं है मैं भी नहीं पहचानता हूँ। जो हमारा समर्थन करता है कि हाँ मैं भूमियार हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ काम। हमारी व्यथा भी सुनिए, सरकार सुनाना चाहते हैं, उसके लिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ बस, कि किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कर रहा हूँ। चलिए, तो ये थे हमारे बीच सोनू शंकर जी। जहाँ पर जो है एक प्रतिक्रिया आई, जहाँ पर प्रोफेसर राम बदन राय ने सीधे तौर पर जो है आशुतोष कुमार पर निशाना साधा कि बेगूसराय में महापंचायत जो हो रही है, कहीं ना कहीं वो भूमियारों को या फिर अपस्वर्ण समाज को जो है अलग करने और अलग थलग करने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। और राजनीतिक ज्ञान में वो अभी भी बच्चे हैं। मुखिया का चुनाव लड़ लेंगे तो उनको अपनी जो है सीमा जो है पता चल जाएगी। हाँ, वो कल बोले थे कि मुखिया का चुनाव लड़ ले, नहीं जीत पाएगा।
तो मैं उनसे बोलूँगा आप मुखिया चुनाव लड़िए, लोकसभा लड़ लीजिए। कहीं लड़िए आप जीत जाएंगे। तो लोकसभा आप लड़ेंगे आप जब जीत जाइएगा ना, तो दाढ़ी बढ़ाते हैं हम, थोड़ा सा मूछ भी बनाते हैं, सब कुछ मुड़ा देंगे हम यहाँ से। लेकिन आप जीतिएगा तब। अच्छा, आप चैलेंज कर रहे हैं कि अगर वो लोकसभा जीत जाएंगे तो हम दाढ़ी मूछ मुड़ा लेंगे? एकदम पक्का, अच्छा, खुला चैलेंज आपने दिया। एकदम खुला चैलेंज दे दिए हम। चलिए, तो यहाँ पर खुला चैलेंज दे दिया है कि अगर वो जीत जाएंगे जो है तो यहाँ पर दाढ़ी मूछ ये जो है मुड़ा लेंगे, अगर प्रोफेसर राम बदन राय जो है इस बार लोकसभा जीत जाएंगे तो।